बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़ों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है 9 मई के मुजरमान और अडयालवी खान। ये जो 9 मई केसेस के फैसले आना शुरू हुए हैं और सजाओं का जो एक सैलाब सा आ गया है, इस पर बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक रहनुमा गुज़श्ता रोज़ इंतकाल फरमा गए, उनका जिक्र होगा। और साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज के हवाले से एक तस्वीर उनकी आजकल वायरल है। उन्हें पुरअसरार बीमारियों में मुब्तला तस्वर किया जा रहा है, तबसरे हो रहे हैं। इस वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के और तज्जिए पेश किए जा रहे हैं। क्या वाकई जो लोग कह रहे हैं ऐसा ही है या मामला कुछ और है? खुद सरफराज नवाज ने भी इस हवाले से अपनी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई जलाओ घिराव केस से बरी कर दिया गया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यासिन राशिद, साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब मियां महमूद रशीद और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी समेत 8 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया। अदम शवाहिद पर शाह महमूद, हमजा अजीम 6 मुल्जिमान बरी करने का हुक्म। सरगोधा की अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को 10 साल कैद की सजा सुना दी। सरगोधा के एटीसी ने मलिक अहमद खान बच्चर बीट समेत पीटीआई के 32 रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 साल कैद सुनाई। मलिक अहमद खान का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मानसून के सैलाबी रेलों के साथ ही एक सजाओं का सिलसिला भी शुरू हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के लिए सजाओं का भी एक सैलाब आया है इसी दौरान। और वो जो मानसून के सैलाबी रेले थे उन पे अब गुफ्तगू कम होना शुरू हो गई है। और ये जो सजाएं हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो कि 9 मई के मुजरमान थे, उस हवाले से तबसरे तजिए शुरू हो गए हैं। हमारा एक मिजाज बन गया है कि हम हर अदालती फैसले को सियासी ऐनक पहन कर देखते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं या इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, अडयालवी खान मैं उन्हें कहा करता हूँ, खान अडयालवी के जो चाहने वाले हैं, जो आशिक हैं, उनकी नज़र में ये फैसला बिल्कुल गलत है। ये 9 मई का वाक़या हुआ ही नहीं। अगर हुआ है तो उन्होंने किया ही नहीं। ये तो खुद अदारों ने किया है। अदारों ने खुद ही अपने शुदा की बेहुरमती की है और जो तनसीबात थी, अस्करी तनसीबात, उनमें खुद ही तोड़ फोड़ की है, खुद ही वो गए हैं। ये अब मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बल्कि अडयालवी खान का। अडयालवी खान का कहना है कि 9 मई तो उन्होंने खुद बनाया है और जिस दिन खुद गिरफ्तार हुए थे, जब उन्हें खबरें पहुंची थी ताज़ा तरीन, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार करोगे तो फिर यही होना है। अगर मज़ीद आपने आगे बढ़ा तो मज़ीद ऐसा ही आपको रद्द-ए-अमल मिलेगा, ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। और मेरी अपनी रहायश चूँकि कोर कमांडर लाहौर से चंद फरलांग के फासले पर है, उस रात हम भी सड़कों पर मौजूद थे, क्योंकि उस दिन ये खान अडयाली साहब गिरफ्तार हुए थे। हम लोगों के तासुरात जानना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि वो इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर एहतजाज कर रहे हैं, अगर वो उस वक्त मुश्तिल हैं, तो वो लाहौर की सड़कों पे, लाहौर की सड़कों की हद तक कैंट के इलाके में ख़ास तौर पर वो क्या रहा है। ये तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था ना कि कोर कमांडर हाउस लोग पहुँच जाएंगे, ये जो अस्करी तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुँचाएंगे। आमतौर पर होता ये है कि जब भी मुश्किल होते हैं सियासी कारकुन, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, किसी भी जमात के हों, वो जब मुश्किल होते हैं बाहर निकल आते हैं, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, जलाओ गिराओ होता है, गाड़ियों को आग लगा देते हैं, तनसीबात पर पथराव करते हैं। ऐसा तो हम देखते हैं, जब बेनज़ीर शहीद हुई थी तब भी ऐसा ही हुआ था। नवाज शरीफ की जी हुकूमतों के तख्ते बार बार जब पलटे गए, उन्हें जब मुल्क बदल गया, किया गया या उन्हें सजाएं दी गई, जब उन्होंने तहरीक निजात एक शुरू की थी
مشرف دور میں، اس کے بعد بھی وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں، ان کا بھی جلاؤ گراؤ ہم نے دیکھا ہوا ہے، ان کا بھی اشتعال ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ یہی ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چونکہ پہلا ایک باضابطہ جھٹکا لگا ہے، اس جھٹکے کا رد عمل کیا دیتے ہیں۔ یہ رد عمل دیکھنے کے لیے ہم لوگ اس وقت سڑکوں پہ موجود تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اس وقت کتنا مشتعل تھا اور چاہ کیا رہا تھا، کر کیا رہا تھا، اگلے ارادے اس کے کیا تھے۔ جس طریقے سے منظم ہو کر وہ لوگ عسکری تنصیبات کو نشانہ بنا رہے تھے، حکومت مخالف ان کے پاکستان مسلم نون والے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جاتی عمرہ کا رخ کرتے، رائے ونڈ کی طرف جاتے، حکومت کے خلاف کوئی نعرے بازی کرتے، نون لیگ کو متون کرتے، ان کا رخ عسکری تنصیبات کی جانب تھا۔ لاہور میں کیونکہ کور کمانڈر ہاؤس جو ہے کینٹ ایریا میں، اس کے ساتھ دوسرے ایریاز بھی لگتے ہیں، گلبرگ اس کے ساتھ لگتا ہے، دوسرے جو سٹی ایریاز ہیں وہ سارے اس کے قریب پڑتے ہیں، تو سب کا رخ کور کمانڈر ہاؤس کی جانب تھا۔ حالانکہ عسکری تنصیبات لاہور میں اور بھی ہیں، بہت سے مقامات اور بھی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور قائدین جو کہ لاہور کی مقامی قیادت ہے، ان کا رخ سب کا اس دن کور کمانڈر ہاؤس کی جانب تھا۔ اور 80 ٹیلی فون کالز ایک ڈاکٹر یاسمین راشد کی اس دن ٹریس ہوئی تھیں، جو وہ مختلف قائدین کو کر رہی تھیں اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو گرفتار ہونے سے پہلے جو کر رہی تھیں، کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس پہ کیسے قبضہ کرنا ہے، کس طریقے سے تمام جو عسکری تنصیبات ہیں ان پہ قبضہ کر کے ہم نے وہاں پہ کیسے بیٹھ جانا ہے اور گھٹنے کیسے ٹیکنے پہ مجبور کرنا ہے ہم نے عسکری قیادت کو۔ یہ تھی منصوبہ بندی۔ اور انہیں نقشے کہاں سے پرووائڈ ہوئے، انہیں کیسے پتہ چلا؟ اس دن لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ جناح ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس ہی جناح ہاؤس ہے، اس دن لوگوں کو پتہ لگا، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ تھا۔ جی ایچ کیو پنڈی میں رہنے والے لوگ ہیں، انہیں نہیں پتا کہ جنرل ہیڈ کوارٹر کیا چیز ہے، کدھر ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس نقشے تھے۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں جس شہر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ تعداد میں لوگ موجود تھے، انہیں وہاں کی جو عسکری تنصیبات تھیں، ان کے نقشے، ان کے راستے، تمام چیزیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ بات یہ غلیلوں سے، ڈنڈوں سوٹوں سے بڑھ کر تھی۔ پہلی دفعہ لوگوں نے، میری قوم نے سنا ہوگا کہ پٹرول بم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ پٹرول بم ہوتا کیا ہے، بنتا کیسے ہے۔ پہلی دفعہ میں نے ذاتی طور پر پہلی دفعہ پٹرول بم بنتے ہوئے دیکھا۔ اس کی ٹریننگ ہوئی تھی زمان پارک لاہور میں، اور یہ ٹریننگ انہیں دی تھی جو کے پی کے لوگ آئے ہوئے تھے، افغانی تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ پلاسٹک کی بوتل میں، شیشے کی بوتل میں پٹرول بھر کے اس کے جب اوپر سے ٹیٹ بند کیا جاتا ہے، جو اس کی گیس ہوتی ہے، جب اس کو زور سے کہیں پٹکا جاتا ہے تو وہ بم کی شکل کیسے اختیار کرتا ہے، دھماکہ کیسے ہوتا ہے، اور وہ پٹرول اس آگ کی وجہ سے وہاں کے آگ کیسے لگتی ہے، کس طریقے سے یہ عسکری تنصیبات کو جلانا ہے۔ اس دن لوگوں کو پتہ لگا ایک منظم طریقے سے۔ یہ جو غلیلے ہیں، یہ جو ڈنڈے سوٹے ہیں، یہ جو وٹے ہیں، یہ تو تھے پولیس کے لیے کہ ہمارا قائد گرفتار نہیں ہونے دینا۔ 70-80 کے قریب گارڈ تو میں گنا کرتا تھا ان دنوں زمان پارک میں، جہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ جب خان اڈوالوی یہاں ہوا کرتے تھے، اس وقت وہ خان لاہوری تھے، اس سے پہلے خان بنی گالوی۔ جب بنی گالاب کو بھی انہوں نے غیر محفوظ سمجھا تو کچھ دنوں کے لیے خان پشاوری بھی بن گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پشاور منتقل ہو گئے تھے کہ وہاں پہ میری حکومت ہے، وہاں پہ مجھے وہاں کے جو ادارے ہیں اور وہاں کی جو پولیس ہے اور سرکاری جو ملازمین ہیں اور میرے کارکن بھی وہاں پہ تعداد میں زیادہ ہیں، مجھے گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سب ہیلے بانے تھے گرفتاریوں سے بچنے کے لیے۔ زمان پارک میں ہم اپنی آنکھوں پہ روزانہ شام کو وہاں پہ جایا کرتے تھے۔ وہاں پہ ایک میلہ سا لگا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان دنوں شامیں کتنی رنگین تھیں زمان پارک کی۔ تو
खान साहब ने अपने खुफिया ठिकाने भी वहां बनाए हुए थे। जब भी उन्हें भनक पड़ती थी कि बाहर पुलिस आई है, वो नीचे कहीं तय खाने में छुप जाते थे, गार्ड आगे आ जाते थे और वो लेलें डंडे शुरू हो जाते थे। कई पुलिस के पुलिस एहलकार उसमें जख्मी भी हुए हैं। ये सूरत हाल तो पुरानी है, ये आपने देखी हुई है, सुनी हुई है कई बार, मैं भी इस पर कई वीला कर चुका हूं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अब 9 मई के जो केसेस हैं उनके फैसले आना शुरू हो गए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो सूबाई की आदत है, उसमें बड़े जो नाम हैं उनको सजाएं होना शुरू हुई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, साबिक गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा और पंजाब असम्बली के मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद, इनको 10-10 साल सजाएं और दर्जनों कारकुन हैं जिन्हें 7 सजाएं हो गई हैं। लेकिन इसी बीच एक सबसे ज़बरदस्त जो खबर है वो है कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के केस में बरी कर दिया गया है। अब इस पे क्या कहेंगे आप लोग? अगर फैसले कहीं इशारे से हो रहे हैं या सियासी फैसले दे रही हैं अदालतें, फिर सबसे बड़ा ओहदा तो चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन का ही होता है। वो क्यों बरी हो गए? वो इसलिए कि वो उस दिन यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। और जो लोग शाह महमूद कुरैशी के करीब से जानते हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही वो भी आए हैं, बाकी लोगों की तरह वो भी लोटा ही कहलाएंगे, लेकिन मजाजन जिस तरीके की तबीयत शाह साहब रखते हैं, वो जलाओ गिराओ वाला शाह महमूद रशीद वाला मिजाज नहीं रखते, इमरान खान वाला मिजाज नहीं रखते। वो इज्जत दो, इज्जत करो और इज्जत कराओ, बात से आगे बढ़ो, डायलॉग से बात करो। सियासी कारकुन जैसे होता है ना, क्योंकि उनकी तरबियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, उन्होंने यहाँ पीटीआई में आकर तरबियत हासिल नहीं की, बल्कि पीटीआई में आकर तरबियत दी है। आप आगे उनके बच्चों को देख लें, उनकी गुफ्तगू आप सुन लें, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कारकुन हैं, लेकिन जब गुफ्तगू करेंगे तो आपको बिल्कुल अलग आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो शख्स लगेगा ही नहीं। इस तरीके से बैरिस्टर गौर हैं, आप उनकी गुफ्तगू सुन लें, उनकी भी तरबियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं हुई, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जो लोग किसी अच्छी पार्टी में रहे हैं, अच्छे कायद के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, अच्छी तरबियत उनकी हुई है, चाहे वो किसी भी जमात में चले जाएं, उनकी गुफ्तगू आपको बता देगी, उनका लहजा बता देगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देगी कि वो कैसे लीडर हैं, कैसे कारकुन हैं। शाह महमूद कुरैशी के ना शवाहिद थे ना गवाहान थे, लिहाजा वो बरी कर दिए गए हैं। इस तरीके से कई लोग और भी बरी हुए हैं, और सैकड़ों कारकुन, जिनमें से कई को मैं भी जानता हूं, वो इस केस में जस्ट वो एक तमाशाई की वो वहां पे चले गए थे, जैसे हम लोग वहां पे निकले हुए थे। हमारी भी कई जगहों पे तस्वीरें आई हैं, वीडियोस आई हैं, फुटेजेस बने हैं, लेकिन हमें तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, हमें तो फोन तक नहीं आया। पकड़े हुए ही गए हैं जिन्होंने उस दिन हमले किए, अपनी फुटेजेस बनाई, अपने मोबाइलों से खुद ही वायरल की, और क्रेडिट ले रहे थे कि कहा था खान को हाथ न लगाना, कहा था इमरान खान हमारी रेड लाइन है, खुद नारे लगाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद अपनी वीडियोस आप बनाकर वो अपलोड कर रही थी और लोगों को दिखा रही थी कि मैं कितनी आशिक हूं, इमरान खान पे कितना मरती हूं, मुझे इमरान खान से कितना प्यार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे कितनी अजीज है, पार्टी से मैं कितनी लायल हूं। इसी तरीके से दूसरे लोग जो उनकी आज सजाएं जिनकी हुई हैं, इनके टेलीफोन कॉल्स मौजूद हैं, इनकी फुटेजेस मौजूद हैं, अपनी शहादतें, अपनी गवाहियां तो उन्होंने खुद छोड़ दी थी। अब जब इनको सजाएं हो गई हैं तो कहा जा रहा है ये इंतकामी कार्रवाई है, ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। हालांकि यही फैसला जब नवाज शरीफ या उनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ आता था तो उस वक्त अदालतों से अज़हार यकजहती की रैलियां निकाला करती थी यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान के वो ऐलानात
आपको याद होंगे कि आज रैली निकलेगी अदलिया से इजहार यकजहती के लिए कि हमारी अदलिया बड़े आज़ाद फैसले दे रही है। इसी तरीके से अब जब खुद सजाएं हुई हैं तो अदलिया को कलपट पतन क्या क्या कठपुतली क्या क्या कहा जा रहा है और किन किन अलकाबो अदाब से नवाजा जा रहा है अदलिया को, और कहा जा रहा है कि इसे आर्डर आते हैं, ये फैसले होते हैं। हालांकि अदालती जो फैसले होते हैं उससे सियासी ऐनक पहनकर नहीं देखा जाता, उन्हें कानूनी अंदाज में कानून को सामने रखकर शायद अदालती फैसले जो आते हैं वो गवाहों और वो जो शवाहिद होते हैं उनके सामने उनको मद्देनजर रख के किए जाते हैं, किसी सियासी ऐनक पहनकर वो फैसले नहीं किए जाते। और मियाँ अजहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, रहनुमा तो वैसे वो मुस्लिम लीग नून के थे, गवर्नर भी मुस्लिम लीग नून ने बनाया था, बाद अज़ां नाराज़गी हो गई थी मियाँ बरादरान के साथ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। उनकी गुज़श्ता रोज़ अदालत हुई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े एक सुलझे हुए, एक सोबर, एक अच्छे इंसान थे, आज वो हम में नहीं रहे। अल्लाह पाक जवार रहमत में उन्हें जगह अता फरमाए। और साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज के हवाले से एक तस्वीर उनकी वायरल हुई है जिसमें वो बीमार नज़र आ रहे हैं और लोगों ने इस पर तजिए तबसरे शुरू कर दिए थे कि पुरअसरार बीमारियों में मुब्तला हैं, देखें ये क्या हाल उनका हो गया है। उनका अपना बयान इस पे आ गया है कि ये मेरा सालाना चेकअप है, ये रूटीन के मुताबिक हर साल होता है। तो मेरी ये तस्वीर किसी ने वायरल कर दी है और कहा गया कि मैं पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये मेरा सालाना चेकअप है, ये चेकअप की तस्वीर किसी ने बना के वायरल कर दिया है। वैसे जिसने भी की है या जिस पे उन्होंने तबसरे किए हैं, ये हमारा एक मिजाज बन गया हमारे माशरे का कि किसी की कोई चीज़ एक दफ़ा मिलनी चाहिए। हर बंदे ने उस पर अपने जहन के मुताबिक, अपनी बसीरत के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक तबसरा ज़रूर करना है।